एरिया एरिया बाउंडेड बाय, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, ठीक है, एंड x एक्सिस. नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एंड व्हाट इज द वर्टिकल स्ट्रिप. So say for example I am making any geometrical figure. Okay, let's take a wave. Okay, curve लेते हैं, कोई भी curve लेते हैं. Imagine this is the curve. Okay, area bounded between x is equal to a and x is equal to b. So मैंने ले लिया x is equal to a. ठीक है, this is called as x is equal to b. This is x is equal to a. This is x is equal to b. दे आर सेइंग दैट विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सिस. तो मुझे पता है कि ये देखो, ये पूरा एरिया, ये मेरा एरिया है, ठीक है, ये, ठीक है, से फॉर एग्जांपल दिस इज द एरिया. ओके, बट अगर मुझे वर्टिकल स्ट्रिप, व्हाई डू वी कॉल इट वर्टिकल स्ट्रिप, उसका ना एक्सप्लेनेशन इज दिस. सो ये जो है दिस एरिया, ओके, दिस कितना भी विड्थ हो सकता है इसका, बेसिकली ऑफ इक्वल विड्थ. ओके, दिस एरिया इज नथिंग बट दिस इज योर वाई डी एक्स. यू गोइंग टू इंटीग्रेट. तो वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल, ऑब्वियसली दिस इज वर्टिकल, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्टिकल स्ट्रिप. ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स एंड वट एवर इज वाई का वैल्यू, एंड वाई इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स. ठीक है, so y dx which is nothing but integration a to b f of x dx. So this is a perfect example of a vertical strip जहाँ पे मुझे पता है कि integration a to b दिया है, x axis दिया है, and this is, हम लोग बोलते हैं इसको the vertical strip method. We call it as a vertical strip method. इसको हम बोलते हैं the vertical strip method. ठीक है, vertical strip method. अब जैसे vertical strip हो जाएगा तो next is your horizontal strip method. अब देखो example देखो क्या है, area bounded by y is equal to f of x. Okay, y is equal to a, y is equal to b, and your y axis. एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द वाई एक्सिस. से फॉर एग्जांपल इसको ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है. अब मेरा शेडेड रीजन से फॉर एग्जांपल समझो ये मेरा डायग्राम है. ओके, हम लेंगे y इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू b लिया. हम जो मैंने ले लिया ये है this is your y is equal to a, this is your y is equal to b, and with respect to the y axis. तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसके बीच में जो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगा. ओके, से फॉर एग्जांपल इसको बना देंगे this is your horizontal strip which is x dy. This is your horizontal strip, that is x dy, and this is your horizontal strip of x dy. So what we do is, ठीक है, y is equal to x is equal to f of y. ये रॉन्ग लिखा मैंने, x is equal to f of y. So this is your horizontal strip. Okay, so if this is the shaded region, बीच का जो shaded region है, ये पूरा obviously this entire part is going to be your shaded region. So ये मेरा shaded region है, और बीच का जो part है that is your x dy. So इसको बोलते हैं हम horizontal strip method. We call it as a horizontal strip method. अब sometimes vertical strip से जो चीज़ बहुत लंबा रहेगा, horizontal strip से वो एकदम छोटा हो जाता है. सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड को जो कंफर्टेबल रहेगा, वी सॉल्व इट बाय दैट मेथड. द थर्ड पार्ट इज, ठीक है, द थर्ड पॉइंट
एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, ठीक है, अबाव इज पॉजिटिव, ठीक है। तो एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, बेसिकली इसको बोलते हैं हम वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से वी कम टू नो। ओके, नेक्स्ट एरिया बिलो वाई एक्सिस, सॉरी एरिया बिलो नहीं, राइट में एरिया ऑन द राइट ऑफ वाई एक्सिस इज पॉजिटिव एंड एरिया ऑन द लेफ्ट of y-axis is negative and on the right of y-axis is positive, ठीक है। इसको बोलते हैं हम द हॉरिजॉन्टल, बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्टेप तभी यूज़ होता है जब मेरा एरिया विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑन द राइट हैंड और लेफ्ट है। देखो ना यहाँ पे देखो, ओके ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर लेफ्ट रहता तो नेगेटिव रहता था। एक्स एक्सिस अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है, अगर नीचे रहता था तो नेगेटिव रहता था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कभी यूज़ हो सकता है, वर्टिकल कभी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो अब समझो मैंने एक डायग्राम बनाया था, इमेजिन आप मेरे इस डायग्राम, ओके okay, and it is from ओके अब देखो मेरा एरिया क्या होगा, नीचे है तो नेगेटिव होगा, ऊपर है पॉजिटिव होगा। समझो यहाँ पे बी पे स्प्लिट हो रहा है, सो एक इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है, वो तो अबाव है एक्स एक्सिस के, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, अब देखो यार एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव है, वो नीचे है, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस एरिया प्लस दिस एरिया, यहाँ पे हम ऐड करते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स, क्योंकि 0 to पाई बाई 2 यहाँ पे 0 to पाई रहेगा, ये 0 है, ये हो गया पाई हो गया, ठीक है, 0 to पाई हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, पाई पे 0 हो जाएगा, डजंट मीन दैट एरिया इज नेगेटिव। एक काम करो 0 to 2 पाई ले लो, ये हो गया 0 पाई, ये हो गया 2 पाई, 0 to पाई का वैल्यू क्या रहेगा, 0 to 2 पाई का वैल्यू क्या रहेगा। सो दिस इज द परफेक्ट ग्राफ ऑफ 0 to 2 पाई साइन एक्स का। इफ यू चेक फॉर 0 to पाई आंसर इज 1, पाई टू पाई बाई 2 आंसर इज ऑल्सो 1। सो 0 to पाई बाई 2 इसका आंसर 1 रहेगा, पाई बाई 2 to पाई इसका आंसर -1 रहेगा, बट सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव माई टोटल वैल्यू वुड बी 2, ओके, माई टोटल वैल्यू वुड बी 2। नेक्स्ट वन, सिमिट्री। बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके। सबसे पहले when degree of x is even, curve is symmetric, curve is symmetric, example y is equal to x square, सिंपल है, y is equal to x square, पैराबोला है तो पैराबोला ऑब्वियसली ओरिजिन से पास होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने इट लुक्स लाइक अ स्माइलिंग पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी योर y एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी योर y एक्सिस, ओके। कर्व इज सिमेट्रिक, हाँ कर्व इज सिमेट्रिक, यहाँ पे लिख दो अबाउट y एक्सिस, ठीक है, बिकॉज पैराबोला देखो ऐसा बनेगा, ऐसा स्माइलिंग पैराबोला, तो y divides the positive axis of y divides the geometrical figure into 2 equal parts. So this is your axis of symmetry. This is your axis of symmetry. Okay. Next.
when degree of y is even, when degree of y is even, it is symmetric about x axis. ठीक है, it is symmetric about x axis. ठीक है, it is symmetric about x axis. ऐसा रहेगा तो मैं ले लूँगा y square is equal to x. ठीक है, x axis is your axis of symmetry. ओके, दोनों कब होगा देखो, x भी इवन है, y भी इवन है, तो मेरा एक्स ऑफ सिमेट्री दोनों रहेगा, एक्स एंड वाई बोथ. एग्जाम्पल देखो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ये हो गया मेरा सर्कल, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक. तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक. सो बेसिक पॉइंटर्स बिफोर वी अंडरस्टैंड कि हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या सॉल्व करेंगे. अब दो कर्व का एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स. ठीक है, ऑब्वियसली एक कर्व को दूसरे कर्व से हम माइनस करेंगे. से फॉर एग्जांपल माय ज्योमेट्रिकल फिगर लुक्स समथिंग लाइक दिस. इमेजिन माय ज्योमेट्रिकल फिगर लुक्स समथिंग लाइक दिस. ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया. समझो दिस इज माय ज्योमेट्रिकल फिगर. बाउंडेड बिटवीन दिस इज x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b. ठीक है, अब कोई बोलेगा हमने y से क्यों नहीं लिया. अरे देखो ना, बाउंडेड देखो कैसा है, तो इसका एरिया निकालना इजी है. अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे कहीं पे पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, सो वर्टिकल स्ट्रिप मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन दिस काइंड ऑफ सम्स. ओके, दिस इज इसका इक्वेशन है, समझो y इज इक्वल टू g ऑफ x एंड दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x. ओके, ऑब्वियसली बीच का शेडेड पार्ट है, बीच का शेडेड पार्ट ये है. बीच का शेडेड पार्ट ये है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, अब ऑब्वियसली ऊपर वाला ये देखो, आई जस्ट टेल दिस, ये इतना एरिया कवर करे, ये दिस पार्ट, ये जो ऊपर का कर्व है इसका पूरा एरिया यहाँ तक, नीचे का जो पार्ट है उसका पूरा एरिया यहाँ पे तक. अगर मुझे एरिया बिटवीन द कर्व फाइंड करना है, इस पूरे कर्व में से अगर मैंने नीचे वाला कर्व सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आई विल गेट द आंसर. अब लिखो, देखो इसको लिखते देखो कैसा. एरिया इज इक्वल टू, मेरा लिमिट तो सेम ही है, a to b f of x minus g of x. Now let me explain this to you. देखो सुनो ध्यान से मेरा बात, देखो पे अटेंशन. ये रेड ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये पूरा पार्ट जो है ना, पूरा पार्ट, दिस पूरा पार्ट इज योर f of x. ओके, पूरा पार्ट इज योर f of x, फुल पार्ट इज योर f of x and this part is your g of x area. तो पूरा पार्ट इज योर f of x, दिस एंटायर पार्ट इज g of x. अगर मैंने पूरे पार्ट में से दूसरा पार्ट निकाल दिया तो आई एम लेफ्ट विथ, इफ आई हैव टू सॉल्व, ये पूरा पार्ट निकल गया, g of x निकल गया, कॉमन पार्ट है, ये निकल गया, एंड आई एम लेफ्ट विथ दिस पार्ट. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. तो पूरा पार्ट में से, दिस एंटायर पार्ट में से अगर मैंने ये पार्ट निकाल दिया, इट्स सपोज इट्स लाइक दिस, ये बना दिया, समझो ऐसे बना दिया, ये एरिया है मेरा. ठीक है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पूरा पार्ट इज़ वन पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा पार्ट ये है, और ये पार्ट दूसरा वाला है. अगर मैंने ये पार्ट को निकाल दिया, देखो अगर मैंने ये पार्ट को निकाल दिया तो यू लेफ्ट विद दिस पार्ट. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज़ व्हाट वी डू एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स. ओके, अब कुछ भी हो सकता है टू ज्योमेट्रिकल फिगर. It can be two parabolas, it can be ellipse parabola, it can be anything. अब कभी कभी क्या होता है बताएगा, देखो कभी कभी क्या होता है, देखो
Say for example my geometrical figure is like this. Okay. समझे मेरा ज्योमेट्रिकल फिगर है. ओके, अब किसको किससे माइनस करना है? हाउ एम आई सपोज टू सॉल्व दिस? इफ दिस इज द शेडेड रीजन, ओके, ये मेरा शेडेड रीजन है. दिस इफ आई हैव टू टेल यू कि इसमें वर्टिकल स्ट्रिप, इफ आई टेक द वर्टिकल स्ट्रिप, all I can do is, this is with respect to your x-axis, okay, on the negative side, on the positive side. इसको if I have to convert, इसको अगर मैंने समझो घुमा दिया, समझो अगर घुमा दिया, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास. we'll just write the data first. if I write it like this, तो see how it's going to be, the diagram देखो. it becomes like this, okay, and all you have to do is you can write area is equal to, अब मुझे y का वैल्यू दिया है, दिस इज बाय y का वैल्यू, आई राइट y इज इक्वल टू बी, यहाँ पे ले लो y इज इक्वल टू a, यहाँ पे ले लो y इज इक्वल टू b, इंटीग्रेशन f ऑफ राइट माइनस f ऑफ लेफ्ट, ओके, f ऑफ राइट माइनस f ऑफ लेफ्ट dy, ओके. क्योंकि दो ज्योमेट्रिकल फिगर है, दो ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो व्हाट आई विल डू इज a टू b ले लेंगे हम लोग, f ऑफ the whatever is equation is given, f of right minus f of left dy. अगर मैंने इस बेसिस पे किया था तो यही सेम थिंग है डूइंग कि जो दो ज्योमेट्रिकल फिगर है, इफ़ यू गेट कंफ्यूज यू कैन ऑल्सो राइट f ऑफ राइट माइनस f ऑफ लेफ्ट dy. वो जो भी राइट है, देखो ये है, दिस इज राइट माइनस लेफ्ट, तो ये पूरा इसमें यू कैन इमेजिन. तो वेन एवर यू गेट कन्फ्यूज ना, ऐसे में कुछ समझ भी नहीं आ रहा, इसको इन्वर्ट कर दो तो तुम लोग समझ जाएगा कि देखो यार, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, इसका पूरा शेडेड रीजन इतना है एंड इसका पूरा पार्ट है. तो इफ अगर पूरे पार्ट में से मैंने ये पार्ट निकाल दिया तो आई विल बी लेफ्ट विद दिस शेडेड रीजन. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सेम चीज है. कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया. जस्ट घुमाना, एग्जाम में नहीं घुमाना है तुमको, सिर्फ इमेजिन करना है कि दिस इज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, किसको किससे करूँ, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, आंसर तो सेम ही आएगा. नेगेटिव रहेगा तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, बट इसको मैंने घुमा दिया. घुमा के बाद समझा कि ये जो नीचे का पार्ट है उसका पूरा शेडेड रीजन इतना है, ऊपर का पार्ट है उसका पूरा शेडेड रीजन बाकी का है. तो अगर मैंने बड़े ज्योमेट्रिकल फिगर में से छोटे ज्योमेट्रिकल फिगर को माइनस कर दिया, दिस इज द शेडेड रीजन दैट आई विल गेट. हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? तो इन अदर वर्ड्स इसको मैंने ऐसे कर दिया. इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट द इक्वेशन, द फंक्शन दैट इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड माइनस द फंक्शन दैट इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज हाउ यू अप्रोच विद द सम. एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन करते हैं. से फॉर एग्जांपल माय एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू e रेज टू x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड दी x एक्सिस. डायग्राम का भी जरूरत नहीं, हम बनाएंगे बट डायग्राम का भी जरूरत नहीं. वी हैव सेड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, x is equal to 2. We'll solve it directly. So area will become minus 1 to 2 e raised to x dx, which is nothing but e raised to x from minus 1 to 2, which will become e raised to minus 1 minus e raised to 2, which is 1 by e minus e square. And if I have to make it a graphical representation, तो मुझे कुछ नहीं करना है. This is your graph, e raised to x का. This is x is equal to 1, this is x equal to 2, and this is your shaded region. Has everybody understood this? इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा गाइस, इसमें कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा. So this is the answer that I got. But if I solve for this, area bounded by y is equal to x sin x square, x is equal to 0,
x इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई बाय 2 एंड दी एक्स एक्सिस area bounded by y is equal to x sin square x, x is equal to 0, x is equal to root pi by 2 and the x axis. कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से मेरा बात, y is equal to x sin square x, sin x square, x is equal to 0, x is equal to pi by 2 and the x axis. So what am I supposed to do is, हमको कुछ भी नहीं करना है. What we do is, सबसे पहले ये composite function दिख रहा है मेरे को. So I will write let x square is equal to t, तो 2x dx is equal to dt, 2x dx is equal to t, therefore x dx is equal to dt by 2, x square equal to t, 2x dx is equal to dt, therefore x dx is equal to dt by 2. Okay, now मुझे पता है कि if I solve this, यहाँ पे मेरा area will be, whenever I use substitution my limits will change, तो x का limit is 0 to root pi by 2 t. अगर मैंने x की जगह 0 डाल दिया 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम पाई बाय 2. सेकेंड थिंग दैट आई अंडरस्टैंड इज दिस इज गोइंग टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव बिकॉज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव. सो नाउ आई कैन सॉल्व दिस एज, यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 x dx, okay, will become dt by 2, dt आ गया, and this will become sin t dt, which will become half cos t from 0 to pi by 2, which is equal to, पूरे आंसर में अपर लिमिट that is going to be 0 माइनस पूरे आंसर में लोअर लिमिट that is going to be half. Okay, and since area cannot be negative, ये हाफ हो जाएगा बिकॉज cos 0 is 1. माई आंसर इज हाफ स्क्वायर यूनिट्स. एनीबडी हैज एनी डाउट्स? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड सिंस द एरिया कैनॉट बी नेगेटिव माई आंसर इज गोइंग टू बी हाफ स्क्वायर यूनिट्स. एनीबडी हैज एनी डाउट्स हियर? डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? नाउ समझो, मैंने ये क्वेश्चन लिया, area bounded by y is equal to ln x, x is equal to e, x is equal to 1 by e and the x axis. Now please pay attention, one of the most important sums. Okay, ध्यान देंगे सब लोग, बहुत important sum है ये. x is equal to e, x is equal to 1 by e, x axis y is equal to ln x. सबसे पहले देखो ध्यान से, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग. इफ आई, मुझे पता है e का वैल्यू, आई नो 1 by e का वैल्यू, ओके, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर ln x. ओके, अब सुनो ध्यान से, देयर आर सर्टेन पॉइंटर्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर दिस सम. ये जो है ना वैल्यू, दैट इज 1,0. ओके, 1,0 मेरे पास मिल गया. से फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ले लिया है e. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी नाइस सम, वेरी इजी सम बट अ वेरी इंपॉर्टेंट सम. अब देखो 1 by e क्या रहेगा पता है क्या, जो 1 से लेस है तो उसको हम टेंटेटिवली यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है. तो गाइज दिस इज 1 by e, मतलब 1 divided by 2/7. प्रॉब्लम क्या है पता है, ये है अबव एक्स एक्सिस, ये है बिलो एक्स एक्सिस, एंड आई विल हैव टू सॉल्व फॉर बोथ. सो गाइज व्हेन आई एम ट्राइंग टू सॉल्व फॉर बोथ, मुझे फाइंड आउट करना है ये रीजन. मुझे सॉल्व करना है ये रीजन, एंड सिंस आई सॉल्व फॉर दिस रीजन आई विल हैव टू ब्रेक दिस एंड आई हैव टू सॉल्व इट. अब देखो ये बिलो है, ये अबव है, सो व्हेन आई सॉल्व, तो सी इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस.
एरिया इज इक्वल टू, ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एरिया मुझे पता है कि ये 1 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे 1/e/1 ln dx माइनस इंटीग्रेशन 1 to e ln x dx, ठीक है। नाउ कैच क्या है पता है, दिस एंड दिस आई विल हैव टू सॉल्व दिस बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दोनों को, ठीक है। अगर मुझे प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ आई विल हैव टू सॉल्व दिस बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इफ आई डू u into v, u is ln x, v will become 1. So if I solve this by integration by parts, I'll just show this to you in case if I've forgotten. ln x dx का integration will become u integration v dx minus integration of integration v dx into derivative of ln x bracket close dx. So this will become x ln x minus x plus c. This is by indefinite integration. तो दिस इज द आंसर x ln x माइनस x. तो अगर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, अगर मैंने इसको x से लिख दिया कि x ln x माइनस x फ्रॉम 1/e/1 प्लस x ln x माइनस x फ्रॉम 1 to e, ओके, फ्रॉम 1 to e. अब मुझे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इफ़ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, ओके, पूरे आंसर में अपर लिमिट माइनस पूरे आंसर में लोअर लिमिट, सो दिस विल बिकम 1 ln 1 माइनस 1 माइनस 1/e ln 1/e माइनस 1/e, ओके, प्लस e ln e माइनस e अपर लिमिट माइनस 1 ln 1 माइनस 1, ओके, 1 ln 1 माइनस 1 1/e ln 1/e माइनस e. ना इफ़ आई सिंप्लीफाई दिस, देखो ध्यान से देखो, देखो इफ़ आई सिंप्लीफाई दिस, ये हो जाएगा 0, सो हो जाएगा -1 माइनस, व्हाट विल दिस बिकम, इफ आई सिंप्लीफाई दिस विल बिकम 1/e ln 1 माइनस ln e माइनस 1/e, ठीक है, प्लस e माइनस e becomes 0, okay, so this will become e minus e minus 0 minus 1. Have you guys understood this? अच्छा, anybody has any doubts till here? अब अच्छा, अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना, ln 1 becomes 0, ln e to the base e is basically 1, so this will become -1 minus, this will become -1/e minus 1/e, which will become -2/e. Do you guys understand this? अब -2/e minus 2/e will become what? What will this become? +2/e. This will become +2/e. अच्छा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा वो बताओ। सेकेंड पार्ट विल बिकम 1, अरे 1 हो जाएगा ना, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट विल आई डू आफ्टर दिस, थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, एक मिनट रेस, yes, we're very close to the answer. What will you do after this, guys? बताओ। What can we do after this? If I have to solve. अब देखो, अच्छा चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। This will become 2/e minus 1 plus 1. What can we do for this? For this, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके बाद। What can we do for this? Can you tell me what is 2/e का वैल्यू?
Will it be less than 1? Will it be greater than 1? E is what? 2.7. 2.7 ले लो. 2 divided by 2.7 will be greater than 1 or less than 1? Less than 1 minus 1 will give you a negative value with absolute. So we can write it like this. Because ये नेगेटिव आ रहा है ना, मॉड के साथ है, तो आई कैन राइट इट एज 1 minus 2/. तो माई आंसर इज 2 minus 2/. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? इफ़ यू ओपन द ब्रैकेट हियर तो क्या तुम लोग को 0 मिल जाएगा, बट ये हो नहीं सकता. दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू. भले ही इट इज़ बिलो द एक्स एक्सिस, माई एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. यहाँ पे मुझे नेगेटिव एरिया आ रहा है. एरिया कैन नॉट नेगेटिव हो ही नहीं सकता. एरिया नेगेटिव नहीं है तो 2/e minus 1 को, सिंस इट इज इन मॉड, आई कैन राइट इट एज 1 minus 2/e. 1 minus 2/e लिख दिया एंड माई आंसर इज 2 minus 2/e. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? नेक्स्ट, ठीक है, अ वेरी गुड सम गाइस. एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 2y minus y square एंड दी एक्स एक्सिस. अब देखो ये है प्रॉब्लम. x नहीं दिया है, y नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है. सबसे पहले आई विल चेक वेदर दिस विल पास टू द ओरिजिन और नो. मैंने LHS मैंने यहाँ पे डाल दिया x इज इक्वल टू 0 और मैंने डाल दिया y इज इक्वल टू 0. LHS 0 हो गया, RHS भी 0 हो गया. हेंस येस इट इज पासिंग टू द ओरिजिन. नेक्स्ट हम करेंगे प्लॉटिंग. ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y. सबसे पहले अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाल दिया तो मुझे y का 2 वैल्यू आ रहा है. कैन यू टेल मी व्हाट आर द 2 वैल्यूज ऑफ y? It is 0 and it is 2. Did you guys understand this? And अगर मैंने x का वैल्यू 1 डाल दिया, मैंने y का वैल्यू 1 डाल दिया, अगर मैंने y का वैल्यू 1 डाल दिया, y का वैल्यू 1 डाल दिया तो x का वैल्यू हो गया 1. ठीक है, क्लोज्ड डायग्राम. चलो तुमको चाहिए तो एक काम करते हैं. इफ़ आई पुट y का वैल्यू डालना है कुछ वैल्यू, y का वैल्यू 2 डाल देते हैं. 2 नहीं 3 डाल देते हैं. चलो इफ़ आई पुट y का वैल्यू इज 3 तो 6 minus 9 इज -3. जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस कि प्लॉट कर देते हैं, देखते क्या होता है. ठीक है, सो माई ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, देखो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. सो y देखो मेरा ग्राफ ऐसा रहेगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? और अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाला तो मेरा y का वैल्यू 2 रहेगा. और अगर मैंने y का वैल्यू 0 डाला, अगर मैंने y का वैल्यू 0 डाला तो x का वैल्यू 0 होगा. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? तो 0,0 एंड 0,2 एक्चुअली ऐसे जाएगा. सॉरी, ग्राफ मैंने थोड़ा गलत बना दिया. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? तो मेरा पॉइंट रहेगा ये है 0,0, दिस इज 0,2 एंड आई हैव टू फाइंड द रीजन बिटवीन इट. अब देखो यार, रीजन बिटवीन इट निकालना है, मतलब बेसिकली मुझे ये निकालना है. दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो दिस इज योर वर्टिकल सेक्शन. समझा क्या तुम लोग को? हॉरिजॉन्टल. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल सेक्शन इज x dy. So area will become from 0 to 2 x dy, which is 0 to 2. x का value is 2y minus y square dy, which will become y square minus y cube by 3 from 0 to 2, which will become 4 minus 8 by 3 minus 0. This will become 12 minus 8, that is 4 by 3. So my answer is 4 by 3 square units. Did you guys understand this? Okay, anybody has any doubts here? This is basically area bounded by the curves. कि हम कैसे solve करेंगे?
एरिया बाउंडेड बाय XY स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4x, ठीक है, एंड इट्स asymptotes. Area bounded by XY square is equal to 8 minus 4x and its asymptotes. For people who have forgotten, asymptotes का मतलब होता है tangent at infinity. For people who don't remember this, asymptotes का मतलब होता है tangent at infinity. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, where tangent at infinity चेक करना है. ना मुझे x दिया है, ना मुझे y दिया है, मुझे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है. अब एंड इट्स असिम्प्टोट बोला, अब मुझे एक्स एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस लेना है, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. ओके, बट इफ आई सॉल्व दिस, से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू सॉल्व दिस, समवन पीपल, चलो सब लोगों ने बोला अरे ठीक है वाई स्क्वायर थोड़ा इजी लग रहा है, वी कैन डू इट बाय वाई स्क्वायर, नो प्रॉब्लम. देखो ध्यान से, विल सॉल्व बाय वाई स्क्वायर. तो मैंने यहाँ बोल दिया कि टेंजेंट एंड इन्फिनिटी दिए, कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस नहीं है. इफ़ आई चेक इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू सिमेट्री, बिकॉज अगर मैंने एक्स और वाई अबाउट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि अगर मैंने एक्स का वैल्यू 0 डाल दिया और वाई का वैल्यू 0 डाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड इट विल बिकम 0, बट राइट हैंड साइड माई आंसर इज 8. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सबसे पहले आई विल राइट इट लाइक दिस. देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 minus 4x upon x. तो y will become plus minus अंडर रूट ऑफ 8 minus 4x upon x. ये तो बहुत टीडियस लग रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद एम आई सब्स्टिट्यूट x का वैल्यू कुछ डालना है, मेरा लिमिट चेंज होगा. तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखो आई विल राइट 8 बाई एक्स माइनस 4, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है. तो एक काम करेंगे, 8 बाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ओके, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो दिस विल बिकम 2 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1, सो एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 2. अब अगर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 है, बट आई ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ना ऐसे करते हैं. Let's solve it like this. 8 minus 4x upon x should be greater than 0. So x into 8 minus 4x should be greater than 0. So x divided by 4 common ले लेंगे. So 2 minus x should be greater than 0. But I can write it as x minus 2 should be less than 0. मतलब my answer would be 0 to 2 प्लस माइनस प्लस. तो मेरा आंसर है 0 से 2 के बीच में. आई कांट यूज़ 0 एंड आई कांट यूज़ 2. कैन आई यूज़ 2? आई कैन यूज़ 2. सो 2 को इंक्लूड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे 2 डाला तो 8 माइनस 8, हाँ 0/2 इज़ पॉसिबल. तो आई कैन नॉट इंक्लूड 0 बट आई इंक्लूड 2. अब मैंने इतना कर दिया. अब अगर x 0 है तो y इन्फिनिटी हो जाएगा. मालूम पड़ रहा है देख के, एंड बोला है कि टेंजेंट इज एट इन्फिनिटी. अगर x 0 है, y इज एट इन्फिनिटी. अब किसी ने बोला अरे लिमिट्स तो मिल गया, लेट्स सॉल्व दिस सम. तो मैंने कर दिया एरिया इज इक्वल टू 0 to 2 y dx, विच इज 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 8 minus 4x अपॉन x. इमेजिन कितना डिजास्ट्रस इंटीग्रेशन हो जाएगा. एंड दिस इज योर हिंट कि इतना क्यों कर रहे हैं हम. वॉट इफ आई डोंट टेक वाई डी एक्स, वॉट इफ आई ट्राई टेकिंग एक्स डी वाई. देखो ध्यान से देखो, वॉट इफ आई ट्राई टेकिंग एक्स डी वाई. क्योंकि इंटीग्रेशन देख के मालूम बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लाइक लिटरली डिफिकल्ट लग रहा है. इट्स नॉट दैट यू कैन डू इट, यू कैन डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या तो हिडन वैल्यू, हिडन इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो हमने किया था इन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. हिडन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, उससे भी आएगा कि नहीं आएगा. समवन विल से दैट लेस एक्स हैज 2 cos थीटा, सो 1 माइनस 4 कॉमन लेंगे, 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, नीचे cos थीटा हो जाएगा, और टीडियस हो जाएगा. इससे अच्छा मेरे पास
x का वैल्यू तो है, अगर मेरे पास x का वैल्यू है, लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर, सिंपल सी बात है, देखो x का वैल्यू है, y का वैल्यू फाइंड करते, x 0 है और x 2 है। गाइज अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाला तो मेरा वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस? एनी डाउट्स हियर? अरे सब लोगों को समझा क्या? और अगर मैंने x का वैल्यू 2 डाला, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 0। हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस? एनी प्रॉब्लम? सो मेरा डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम है इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर डायग्राम, ठीक है, ये है 0, ये है 2, ठीक है। This is your diagram, okay. Now, axis of symmetry is x-axis. I will write twice integration x dy, twice integration x dy. अब बताओ, अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है यहाँ से, इफ आई हैव टू फाइंड x का वैल्यू, देखो ध्यान से देखो, x y square plus 4x is equal to 8. If I take x common, it will become y square plus 4 is equal to 8. So x will become 8 upon y square plus 4. This is easier compared to what we used to do here. You know, बहुत difficult हो जाएगा, तो हमेशा ना ऐसा बहुत tedious हो जाएगा, तो just try to do the opposite of it. अगर मैंने इसको opposite कर लिया, okay, अच्छा चलो, x is equal to 0 and y is equal to 0 to 2 था ना, तो दिस विल बिकम, अब देखो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, अच्छा बड़ा वैल्यू टू छोटा वैल्यू, सो दिस विल कम ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to infinity, ट्वाइस बिकॉज इट इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, इट विल बिकम 8 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4। देखो ये मेथड 1 से किया था जिससे आंसर नहीं आ रहा था, सो डोंट ट्राई बाय दिस मेथड, आई विल जस्ट शोइंग यू कि हमेशा ना माइंड सेट रहता है कि वाई डी एक्स ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है वाई डी एक्स लेने का। मैंने 16 बाहर ले लिया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to infinity 1 upon y square plus 4, y square plus 4 is nothing but 1 by a is 2 tan inverse y by 2 from 0 to infinity। अगर मैंने इन्फिनिटी डाल दिया तो दिस विल बिकम tan inverse infinity minus 8 tan inverse 0, 8 into pi by 2 minus 0. What is 8 into pi by 2? 4 pi. And my answer is 4 pi square units. Have you guys understood this? Anybody has any doubts here? तो देखो इससे भी कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा तुमको आंसर नहीं आएगा, बट फ्लिप कर दो, वाई डी एक्स की जगह एक्स डी वाई कर दो, तो इट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट यू विल ऑलवेज गेट द आंसर बाय वाई डी एक्स, समटाइम्स यू कैन गेट द आंसर बाय एक्स डी वाई टू। हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस? ठीक है, now if you take y dx you'll have to find out कि इन्वर्स कहाँ पे स्प्लिट होगा, that becomes a major problem. but if I take x dy क्यों बोला बता को ध्यान से देखो, I can write sin y is equal to x and I can write cos y is equal to x, मतलब sin y will become cos y, मतलब tan y is equal to 1
So y will become pi by 4. ओके, सो मुझे पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, ओके, मुझे पता है कि इट इज़ गोइंग टू बी पाई बाय 4, कि एक ऐसा पॉइंट रहेगा पाई बाय 4 पे साइन एक्स एंड कॉस एक्स का। मुझे दोनों का ग्राफ पता है एक्चुअली। तुम लोग अगर दोनों का ग्राफ बनाओगे इवन विदाउट सॉल्विंग, बिकॉज इन्वर्स का ग्राफ भी तुमको आता है, बट इट इज़ ईजियर फॉर यू साइन का ग्राफ बना दो। देखो दिस इज साइन का ग्राफ, ओके, दिस इज साइन का ग्राफ। कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो मुझे पता है कि पाई बाय 4 पे वो मिलेगा सबसे पहले। इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम पाई बाय 4, तो यहाँ से जाएगा और नीचे जाएगा और कट करेगा। सो मुझे पता है कि यहाँ पे जस्ट कॉस 90 पे 1 है, वो देखो ऐसा जाएगा, ठीक है। एंड साइन एक्स के ग्राफ में से मुझे कॉस एक्स का ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो एरिया विल बी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। सो मेरा एरिया विल बिकम इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 साइन वाई माइनस कॉस वाई डी वाई। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 साइन वाई माइनस कॉस वाई डी वाई। अभी साइन वाई माइनस कॉस वाई अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, इंटीग्रेट किया तो बड़ा वैल्यू इफ़ यू सी तो 0 टू पाई बाय 4 में ना कॉस बड़ा है, साइन छोटा है। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। 0 टू पाई बाय 4 में यू कैन राइट कॉस वाई माइनस साइन वाई डी वाई। अब अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, कॉस वाई का इंटीग्रेशन इज साइन वाई का इज कॉस वाई फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। सो दिस विल बिकम पूरे आंसर में अपर लिमिट दैट इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस पूरे आंसर में लोअर लिमिट दैट इज 0 प्लस 1। सो माई आंसर विल बिकम पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2, पाई बाय 2 minus 1. Did you guys understand this? Anybody has any doubts here? अब cos pi by 4, हाँ 4 cos pi by 4 sin y and cos y. ठीक है। ठीक है, दिस लुक्स फाइन। पाई बाय 2 माइनस 1 इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है,
Now all I have to do is, now when I solve this, सबसे पहले I will find equation of AB. Okay, equation of A will become y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. In other words, it will become x minus 3y x minus 3y minus 6 plus 6 plus 5 is equal to 0. Okay, this is AB का equation. Then I will find BC का equation. Y minus 3 upon x minus 4 is equal to 5 minus 3 is 2, 6 minus 4 is 2, that is equal to 1. Therefore x minus y minus 1 is equal to 0. And last में I will find AC का equation, ठीक है, which is y minus 5 upon y minus y minus 2 upon x minus 1 is equal to 5 minus 2 is 3, 6 minus 1 is 5, so I get 3x minus 5y minus 10 minus 3 plus 7 is equal to 0. ठीक है, so I have got 3 values. अब what I am going to do is, तीनों का I've got तीनों का y का वैल्यू. Okay, now why am I doing this? ये पूरा पार्ट AC का है. अगर मैंने AC माइनस AB कर दिया, आई गेट दिस पार्ट, एंड अगर मैंने AC माइनस AB कर दिया, आई विल गेट दिस पार्ट. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो मुझे करना है AC माइनस BC. ना इफ़ आई डू AC माइनस BC, देखो AC माइनस BC इज़ फ्रॉम 1 to 4. AC माइनस, एक मिनट पहले AC माइनस BC करेंगे ना हम लोग. AC माइनस BC, AC माइनस BC इज फ्रॉम 4 to 6. देखो AC माइनस BC इज फ्रॉम 4 to 6 एंड AC माइनस AB इज फ्रॉम 1 to 4. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? अब मुझे सिंप्लीफाई करना है बेसिकली. एंड सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? AC का इक्वेशन है मेरे पास, तो देखो AC का इक्वेशन क्या हो जाएगा. देखो इंटीग्रेशन 4 to 6, AC का इक्वेशन इज 3x plus 7 by 5 माइनस BC का इक्वेशन इज x minus 1 dx प्लस 1 to 4 3x plus 7 by 5 माइनस AB का इक्वेशन x plus 5 by 3, x plus 5 by 3, ठीक है, dx. एंड इफ आई सिंप्लीफाई दिस, ये हो जाएगा 4 to 6. 3x minus 2x will become 3x minus 5x will become minus 2x. Okay, 7 plus 5 will become 12 minus 2x dx plus integration 1 to 4. 9x minus 5x becomes 4x. 21 minus 25 becomes 4.
dx. And once you simplify this, you will get the area. Has everybody understood this? तो you can find the area. अब area में हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. You just have to substitute the values and you'll get the answer. Next. Area bounded by y square is less than equal to 2x and y is greater than 4x minus 1. ठीक है. Now पॉइंट्स दिया नहीं है तो मुझे पॉइंट्स निकालना पड़ेगा. अब पॉइंट्स कैसे निकालेंगे वो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल. अब एक में दिया है वाई स्क्वायर इज लेस देन समथिंग समथिंग समथिंग, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन समथिंग समथिंग समथिंग. पहले हम लोग इक्वल टू लेंगे. ठीक है. पैराबोला है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये लाइन है, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही. सबसे पहले लेट्स फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. आई राइट द इक्वेशन लाइक दिस. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, y is equal to 4x minus 1. So I can write y square is equal to 4x minus 1 the whole square. So 4x minus 1 the whole square is equal to 2x. 16x square plus 1 minus 8x minus 2x equal to 0. 16x square minus 10x plus 1 is equal to 0. So 16x square minus 8x minus 2x plus 1 equal to 0. 8x 2x minus 1 minus 1 2x minus 1 equal to 0. तो 8x minus 1 2x minus 1 equal to 0. X is equal to 1 by 8. X is equal to 1 by 2. अगर x इज इक्वल टू 1 बाई 8 एंड x इज इक्वल टू 1 बाई 2 दिया है तो मुझे कुछ नहीं करना. अगर x 1 बाई 8 है और अगर मैंने x की जगह 1 बाई 8 डाला तो y विल बिकम, दिस विल बिकम 1 बाई 2 माइनस 1, दैट इज माइनस हाफ. एंड अगर x 1 बाई 2 है तो y will become 1. Have you guys understood this? अच्छा, कितने लोगों ने समझे? Has everybody understood this? तो मेरा डायग्राम देखो कैसा रहेगा. ग्राफ देखो, ग्राफ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ग्राफ है. ये ना लाइन है. अब ये लाइन कैसा दिखता है ना मैं बताता हूँ. देखो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब x अपॉन 1 बाई 4 प्लस वाई अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1. सो इंटरसेप्ट इज 1 बाई 4 एंड माइनस 1, मतलब इट टचेज द x एक्सिस 1 बाई 4, टचेज y एक्सिस 1. ये पैराबोला है और ये 1 बाई 8 और 1 बाई 2 भी दिया है. दीज आर द पॉइंट्स दैट आई हैव टू प्लॉट. सबसे पहले हम लोग पैराबोला बनाते हैं. अगर मैंने पैराबोला बनाया, ये मेरा पैराबोला है. ठीक है. दिस इज नॉट पैराबोला दैट इज गिवन टू मी. अगर पैराबोला दिया है, एक लाइन बनाएंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन. ये मेरा स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. मेरा स्ट्रेट लाइन है, इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग. ठीक है. सो दिस इज योर 0 कॉमा माइनस 1, दिस इज योर 1 बाई 4 कॉमा 0. This is your first point of intersection, that is 1 by 8 comma minus 1 by 2, and next is this point है, that is half comma 1. Okay, this अब मुझे निकालना है शेडेड रीजन. और गाइस ये है मेरा शेडेड रीजन. दिस इज अ शेडेड रीजन. How will I find the shaded region? I find every possible point जो मुझे फाइंड आउट करना था मैंने फाइंड कर लिया.
हाउ विल आई फॉर्म द शेडेड रीजन? बोलो. बिकॉज देखो ध्यान से देखो, बिलो भी है अबव भी है. तो अगर मैंने dx के साथ ले लिया तो आई हैव टू सॉल्व सेपरेट. बट इफ आई सॉल्व वर्टिकल, देखो इफ आई सॉल्व वर्टिकल मेरे को दोनों को अलग करना पड़ेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल यू हैव टू सॉल्व फॉर बिलो ऑल्सो एंड यू हैव टू सॉल्व फॉर अबव ऑल्सो. नहीं समझो? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है कि यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम दिस टू दिस एंड दिस टू दिस. इससे अच्छा हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई. बिकॉज इफ आई टेक हॉरिजॉन्टल, अब देखो आप एरिया क्या करेंगे, आई टेक एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी वाई माइनस प्लस इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी वाई. मतलब ये पूरे y में से, सी दिस इज पूरा y का वैल्यू एंड दिस इज पूरा लाइन का वैल्यू. अगर मैंने पूरे लाइन का वैल्यू पैराबोला में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दिस इज द शेडेड रीजन दैट आई विल गेट. ओके, नाउ इफ आई हैव टू सॉल्व, देखो y देखो कहाँ से कहाँ तक है, y इज फ्रॉम -½ to 1 दोनों का. ओके, y इज इक्वल टू -½ to 1. अब सबसे पहले यू कैन सब्ट्रैक्ट लाइन में से पैराबोला, पैराबोला से लाइन, दैट्स अप टू यू. तो देखो लाइन का साथ में ही ले लेते हैं, -½ to 1. लाइन में दिस इज नथिंग बट 4x सॉरी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y + 1/4, y + 1/4 माइनस x² क्या रहेगा, व्हाट इज x का वैल्यू, y²/2. दिस विल बिकम y²/2. दैट इज़ योर dy. अब सुनो यार ध्यान से, सिंपल सी बात है. अगर मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं लिया, मैंने वर्टिकल लिया, दैट इज वर्टिकल इज दिस. मैंने ये लिया वर्टिकल, तो मुझे दोनों का अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा. पहले यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा, 1/8 से 1/4 करना पड़ेगा एंड 1/4 से 1/2 करना पड़ेगा. डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? उससे अच्छा मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया. हॉरिजॉन्टल में तो सबका सेम ही है. हॉरिजॉन्टल में दो डिफरेंट पार्ट्स नहीं है. तो -½ से लेकर 1 तक चेक करो, इंटीग्रेटेड नॉर्मली. एंड इफ यू इंटीग्रेटेड नॉर्मली, एक और स्टेप लिख देते हैं. अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे दिस विल बिकम y²/4 प्लस y/4 माइनस y³ from -½ to 1. Substitute will get the answer. Has everybody understood this? So see, we are doing sums की compulsory नहीं है कि y dx ही लेना है. You can solve the same sum by x dy and becomes easier for you. You guys will solve this and you guys will tell me the answer for this. Okay? चलो next. Now, certain remarks, pointers जो बहुत important है. Area bounded by x² upon a² plus y² upon b² equal to 1. The answer is pi. ठीक है. Now, area bounded by y² is equal to 4ax, x² is equal to 4by. Direct I am giving you shortcut. y² is equal to 4ax, x² is equal to 4by. कल हमने एक क्वेश्चन किया था, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट विल बिकम 16ab/3. ठीक है, 16ab/3 कैसे आता है देखो, मैं आई शो यू द शॉर्टकट. a इज इक्वल टू 4a 4b. देखो यहाँ से 4a कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन 3. तो यहाँ पे लिख दो
कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y द होल अपॉन 3 एग्जाम्पल लेते हैं। y इज इक्वल टू रूट x इज इक्वल टू रूट y। तो इफ आई राइट इट लाइक दिस, y square is equal to x square is equal to y. So what is the answer? What is the coefficient of x? 1. What is the coefficient of y? 1 upon 3. The answer is 1 by 3 without solving. So without solving, जो भी हम लोगों ने सम्स किया था कल, उसका without solving, this is the answer that you get. Next. Area bounded by y square is equal to 4ax and line y is equal to mx is equal to 8a square upon 3m square. Area bounded by y square is equal to 4ax and y is equal to mx. Line, the answer is 8a square upon 3m square. Okay. Fourth one. Area bounded by y square is equal to 4ax and its double ordinate is equal to 2 by 3 area of rectangle PQRS. ठीक है, area of rectangle PQRS, डबल ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PQRS. इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग एंड उसके बाद हम लोग इसका सम करेंगे. PQRS डबल ऑर्डिनेट ऐसे रहेगा. ठीक है, PQRS डबल ऑर्डिनेट 2/3 2/3 ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. ओके, 2/3 एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. ओके, ना इसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग. समझो एग्जाम्पल ऐसा है. area bounded by y is equal to 2x minus x square and line y plus 3 is equal to 0. ठीक है, see the diagram is going to be like this. y plus 3 is equal to 0 रख दिया है. ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू -3. ओके, दिस इज y इज इक्वल टू -3. अब पैराबोला है. ओके, फॉर मी y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है. x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2. ठीक है,
अगर y का वैल्यू 0 डाल दिया x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 डाल दिया x का वैल्यू 2 डाल दिया तो भी 0 हो जाएगा। ओके, नो आई नीड टू फाइंड आउट कि मेरा एरिया क्या होगा। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मैंने y इज इक्वल टू -3 डाल दिया है। अगर मैंने y का वैल्यू 1 डाल दिया, x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, चलो अगर मैंने y 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। अगर मैंने x का वैल्यू 1 डाल दिया सो y विल बिकम 1, बराबर, ये 1,1 रहेगा। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। 1,1 मतलब इट विल बी समवट, ये है 2,0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। तो इसको ले लेंगे हम लोग 0,0, सो थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, y इज इक्वल टू -3। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको ले लेंगे हम लोग 2,0, दिस पॉइंट। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट? व्हाट विल दिस पॉइंट बी? 1,1। रिमेंबर दिस। अब रेक्टेंगल बन नहीं रहा है बिकॉज देखो ना क्या लिखा है, डबल ऑर्डिनेट PQRS। रेक्टेंगल बन नहीं रहा है, मतलब एक साइड आ गया है, पॉइंट भी आ गया है, रेक्टेंगल बन नहीं रहा है। रेक्टेंगल क्यों नहीं बन रहा है? एक काम करो, चलो थोड़ा विजुअलाइजेशन करते हैं। समझो मैंने ऐसा बना दिया, अब कौन सा वैल्यू, कुछ रेक्टेंगल मिल नहीं रहा है मेरे को, व्हाट एम आई सपोज टू, एंड इट इज सपोज ऐसा लिखा है डबल ऑफ द डबल ऑर्डिनेट, एंड इट्स डबल ऑर्डिनेट इक्वल टू ट्वाइस रेडियस ऑफ रेक्टेंगल PQRS। कैसे रेक्टेंगल बनाएंगे? चलो बताओ। मेरे को दो साइड भी मिल गया, चलो ये एक साइड बन गया। अभी हाउ एम आई सपोज टू जॉइन दिस, मतलब मुझे क्या वैल्यू है, कितना वैल्यू है, इसका कोऑर्डिनेट। अच्छा चलो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, कोई बता सकता है मेरे को? चलो वो बता दो। 0 पक्का? समथिंग कॉमा -3, व्हाट कॉमा -3? इफ आई पुट -3 हियर, समझो इफ आई पुट थ्रू, सी वी आर ट्राइंग टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, तो मेरे को दो वैल्यूज चाहिए। ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो क्या रहेगा बताओ? x is 3, 3 मतलब यहाँ पे रहेगा 3, -3, तो ये क्या रहेगा फिर? आर यू श्योर? -1, -3 बराबर। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इफ़ आई हैव टू आस्क यू गाइस, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ कितना रहेगा? 3। वेरी गुड, लेंथ 3 रहेगा। इसका कितना रहेगा? 1। इससे कितना? 2। क्या? हाँ -1 to 3 तो 4। समझा? अच्छा, फिर रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? यू कैन कंसिडर एनीथिंग। रेक्टेंगल दिख रहा है क्या हम पूछे बस।
ठीक है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, कुछ तो दिख रहा है। अब क्या रेक्टेंगल है, कितना रेक्टेंगल है, शुड आई टेक स्मॉलर रेक्टेंगल, शुड आई, बिकॉज अगर स्मॉलर रेक्टेंगल ले लिया तो भी सब पॉइंट्स मेरे पास है, बिगर रेक्टेंगल रहेगा तो भी मेरे पास पॉइंट्स है, तो अब बताओ कैसे लिखेंगे इसको। एंड रेक्टेंगल मतलब ये स्क्वायर बन गया है, इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, ये स्क्वायर बन गया। तो बेसिकली माई आंसर विल बिकम 2/3 4 क्रॉस 4 विच विल बिकम व्हाट 32/3 because your length into breadth, what is your length 4, what is your breadth 4, is it not? Did you understand? area of rectangle PQRS। तो तुम लोग रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल है मतलब ऐसे नहीं कि रेक्टेंगल ही होगा, इट विल बी अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इट बिकम्स अ स्क्वायर विच इज साइड स्क्वायर। तो 2/3 डाल दो ना, इसको P डाल दो, इसको Q डाल दो, इसको R डाल दो, इसको S डाल दो। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Shifting of origin. In case of coordinate axes are shifted parallelly, area of the figure and slope of the line does not change. Are shifted parallelly, then area of the figure and slope of the line does not change. Area of the figure and slope of the line does not change. I'll give you a simple example for this. Okay. Curve 1 is y square minus 2y plus 4x plus 5 is equal to 0, and curve 2 is x square plus 2x minus y plus 2 is equal to 0. So I can write it as y square minus 2y plus 1 is equal to minus 4x minus 4, which will become y minus 4 the whole square is equal to minus 4x plus 1. Okay, so this looks like y square is equal to minus 4ax, and curve 2 will become x square plus 2x plus 1 is equal to y minus 1. So x plus 1 the whole square is equal to y minus 1. This looks like x square is equal to 4ay. So nothing changes. हमने अभी लिखा था, तो therefore my area would be coefficient of x, coefficient of y. ठीक है? So can anyone tell me what will be the answer? बताओ. What would be the answer, guys? What will be the answer? अभी just point लिखा था. Tell me the answer. What is the coefficient of x here? Minus 4. What is the coefficient of y here? 1/3. So the answer is 4/3. How 16? ठीक है, लास्ट सम फॉर द डे. एरिया बाउंडेड बाय
चलो यू गाइस विल टेल मी द ज्योमेट्रिकल फिगर. बोलो. What is the geometrical figure? So 9x square minus 36x, ठीक है, प्लस, चलो ऐसे ले लें, प्लस 4y square Yes, you plus 4 is equal to 0. So 9x square minus 36x plus 9 minus 9 plus 4y square plus 8y plus 4 equal to 0. Take 9 common, x square minus 4x 4 आएगा, 9 नहीं आएगा, 36 आएगा यहाँ पर. प्लस 4 प्लस 4 कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 36. So x minus 2 the whole square upon 4 plus y plus 1 the whole square upon 9 is equal to 1. So देखो यार, capital X is nothing but x minus 2, capital Y is nothing but y plus 1. तो x square upon 4 plus y square upon 9 is equal to 1. How will I plot the line? Can anyone tell me how will I plot the line? Because x is x minus 2 and y is y plus 1. So I have to make it like this. So I'll write 3x minus 6 plus 2y plus 2, ठीक है, minus 6, ठीक है, so that x minus 2 हो जाएगा, and minus 6 plus 2 becomes minus 4, so this will become 6. Okay, so if I take 3 common, I will get x minus 2 plus 2 common, y plus 1 is equal to 6. So x minus 2 by 2 plus y plus 1 by 3 is equal to 1, which is nothing but capital X and capital Y. ठीक है, so this will become x upon 2 plus y upon 3 is equal to 1. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम रहेगा, तो इजी टू अंडरस्टैंड द सम. ओके, ये देखो, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. अब मुझे निकालना है इसका एरिया. Can you tell me what is the area of ellipse? बोलो, अभी लिखा था area of ellipse, बताओ. What is the formula for area of ellipse? By 4, because एक ही पार्ट है ना, तो पाई ए बी, पाई ए is 2, b is 3, so pi 2 3 by 4, 3 pi by 2.
बोलो इसका एरिया क्या रहेगा? दिस इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. 3 हाउ मच इज दिस एंड हाउ मच इज दिस? बताओ. अरे हाउ मच इज द बेस? 2. हाउ मच इज हाइट? 3. 3. तो हाफ इंटू 2 इंटू 3 विच इज 3. तो एरिया विल बिकम 3 pi by 2 minus 3 which will become 3 pi minus 6. That's the answer. Okay, we'll stop today's session. We'll continue in the next lecture.